सबको जय मसीह। इस सुबह के समय आप सबको दैनिक वचन की ओर से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आइए थोड़ी देर प्रभु का वचन हम मनन करेंगे। दानियल के किताब पहला अध्याय उसका 8वां कलम। दानियल को किताब पहला अध्याय उसका 8वां कलम। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने कोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। प्रभु का नाम महिमा हो। यहाँ पर दानियल का लाइफ, दानियल एक कैदी था। यरूशलेम से लेकर बेबीलोन राजमहल में गुलाम बनकर वहाँ सेवा करता था। तो वहाँ का राजमहल में जो राजा का भोजन है, राजा का पार्टी है, उसमें मैं शामिल ना करूँगा, भाग ना लूँगा, ऐसा निर्णय लिया, ठान लिया। ये निर्णय लिया। इसके वजह से दानियल का प्रॉब्लम क्या है? दानियल का प्रॉब्लम में दानियल कैसे बाहर आया? जिस जगह पर उसको मुश्किल, परेशानी, तकलीफ, विरोध, ऐसा परिस्थिति में उसी जगह पर प्रभु ने उसको ऊंचा कर दिया। राजमहल में मात्र नहीं, बेबीलोन देश में भी उसका नाम को ऊंचा कर दिया प्रभु परमेश्वर। क्या क्या समस्या आया दानियल का जीवन में बेबीलोन में? दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। प्रभु का नाम महिमा हो। फर्स्ट उसका प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आया, क्या समस्या, क्या संघर्ष, क्या ट्रबल? फर्स्ट समस्या, फर्स्ट संघर्ष 6वां अध्याय उसका दूसरा अध्याय 13वां कलम में इस प्रकार लिखा है। दूसरा अध्याय 13वां कलम। ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। प्रभु का नाम महिमा हो। उन निर्णय लिया प्रभु के लिए। प्रभु में आमीन जलन उठाकर निर्णय लिया, अन्य देश में, अन्य लोगों के बीच में मैं अपवित्र ना हो जाए। अभी राजा का एक स्वप्न आया, उसको अर्थ बताने का। इसमें दानियल का नाम भी था, उसका संगियों का नाम भी था। उसको भी घात करने का, या अर्थ नहीं बोलेंगे तो उसको घात करने का, मार डालने का। ये फर्स्ट समस्या, फर्स्ट ट्रबल है। राजा के ओर से दानियल को हमें मार डालने के लिए, घात करने के लिए आदेश आया। और दूसरी समस्या, दूसरी प्रॉब्लम 6वां अध्याय उसका आमीन 4 से लेकर 16 तक
छठवां अध्याय 4 से लेकर 16 तक, उसका हमें 4 से लेकर हम पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसा आज्ञा थी और ऐसी खड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्यों या देवता से विनती करे, वो सिंहों की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब ए राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात वादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियल के मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रभु का नाम महिमा हो। 16 तक नीचे तक 16 तक पढ़ेंगे तो आमीन। दानियल को दूसरी समस्या आया। पहले समस्या राजा के आमीन आदेश, दानियल और संगियों को हमें मार डालने क्या, घात करने क्या। अभी दूसरी एक समस्या हमें सहकर्मियों के द्वारा, हमें सहकार्यकर्ता के द्वारा समस्या आया। कारण क्या है? राजा को दंडवत ना करना, प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना, ये हमें दानियल का निर्णय था। दानियल हमें ऐसा निर्णय लिया, कहीं भी जाएंगे हमें प्रभु परमेश्वर का नाम को महिमा करना है, प्रभु परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना है। हमें ये दानियल का मन में ठान लिया। इसलिए दूसरी समस्या हमें सहकर्मियों की ओर से आया, उसको हमें सिंह मांदों में डालने का है। प्रभु का नाम महिमा हो। ये दूसरी समस्या। तीसरी समस्या हमें 8वां अध्याय उसका 27वां कलम, 8 का 27 में हमें तीसरी समस्या क्या है? तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। हमें तीसरी समस्या दानियल का शरीर में बीमारी है। दानियल अभी कमजोर में पड़ा है। ये तीनों समस्या, तीनों स्ट्रगल ये प्रभु के लिए ठान लिया। इसके वजह से ये तीनों समस्या उसके पीछे आया।
ये तीनों समय से कैसे सामना किया। प्रभु का नाम महिमा हो। कैसे सामना किया, प्रभु का नाम महिमा हो। पहले वो प्रार्थना किया। पहली बात क्या है, 6वां अध्याय उसका 10वां कलम से लेकर 13वां कलम तक आमीन दानियल 3 बार प्रार्थना किया कुटन में। प्रेज गॉड। जैसे प्रार्थना किया वैसे इस समस्या के बीच में भी प्रार्थना किया। प्रभु का नाम महिमा हो। प्रार्थना नहीं छोड़ा। जो भी हो मैं पहले जैसे प्रार्थना करूंगा। अभिघात करने के लिए आदेश आया, मैं ना डरूंगा। प्रभु के लिए पहले मैं ठान लिया, प्रभु के लिए मैं निर्णय लिया, सो उसमें मैं दृढ़ रहूंगा। प्रभु का नाम महिमा हो। सो हमें पहले जैसे प्रार्थना किया और उसके बाद 6वां अध्याय उसका 16वां कलम में लिखा है वो लगातार आराधना किया। प्रभु का नाम महिमा हो। 16 का 16 इसमें लिखा है 6:16 तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांदों में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। नित्य उपासना या नित्य आराधना। प्रभु का नाम महिमा हो। समस्या अभी सामने है, उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया, प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। प्रभु का नाम महिमा हो। उसमें से कैसे बाहर आएंगे? राजा के पास जाएंगे, सहकर्मी के पास जाएंगे, उसको विनती करेंगे? ऐसा नहीं सोचा है, ऐसा नहीं विचार भी नहीं विचार था। सीधा पहले जैसे आराधना किया, उपासना किया। प्रभु का नाम महिमा हो। सो ये 3 बातों से, 3 समस्या से हमें बाहर आने के लिए दानियल पहले जैसे प्रार्थना किया, प्रार्थना नहीं छोड़ा, लगातार प्रार्थना किया और उसके बाद नित्य उपासना, नित्य आराधना भी किया। और तीसरी बात 6:23 6वां अध्याय उसका 23वां कलम। तब राजा ने दानियल बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा था। प्रभु का नाम महिमा हो। तीसरी बात, विश्वास किया। जो भी हो प्रभु मुझे बचाएगा, जो भी हो प्रभु परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, जो भी हो प्रभु मुझे रास्ता दिखाएगा, जो भी हो प्रभु मुझे छुटकारा देगा। प्रभु का नाम महिमा हो। प्रेज गॉड। स्वयं बुद्धि का यूज नहीं किया, वो नॉलेज को छोड़ दिया, उसके लिए कुछ उपाय नहीं किया। बट इस समस्या में प्रभु के हाथ में सौंपकर प्रार्थना किया और आराधना किया और विश्वास भी किया। इसलिए ये तीनों समस्या, ये तीनों संकट, ये तीनों संघर्ष में से दानियल बाहर आया। मात्र नहीं, जिस राजा उसको मार डालने के लिए आज्ञा दी, जिस राजा सिंह को मांदों में डालने की आज्ञा दी, उस राजा ने उसी देश में
दानियल का नाम को ऊंचा किया, मात्र नहीं दानियल का परमेश्वर का भी ऊंचा किया। आमीन। दानियल परमेश्वर महान है। दानियल राजा को तुम लोग दंडवत करना है। आमीन। अनाउंस किया। प्रेज गॉड। प्रभु का नाम महिमा हो। हे मेरे प्रियो, हे मेरे सेवक, हे मेरे विश्वासियों, हमें इसमें से हम क्या सिखाया? प्रभु के लिए कुछ बातों में या कुछ कामों में, ये सेवकाई में हम ठान लिया तो उसमें हम दृढ़ होना है। आने वाला समस्या, हमें आने वाले जो समस्या, आने वाले जो दिक्कत, आने वाले जो मुश्किल, आने वाले जो रुकावट है, उसमें हम डरना मत। दानियल जैसे प्रार्थना करेंगे, दानियल जैसे आराधना करेंगे, दानियल जैसे विश्वास करेंगे, प्रभु हमको मदद करेगा, प्रभु हमको बाहर लाएगा, प्रभु हमको जिस हमें स्थान पे, जिस जगह पर तुम लोग है, उसी जगह पर प्रभु आपको नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा हो। सो आमीन। डरना मत, घबराना मत। प्रेज गॉड। प्रभु साथ में है। प्रभु यीशु मसीह कहा आमीन, तो आगे तक, मतलब पृथ्वी के छोर तक जा, राजा के सामने, अधिपतियों के सामने, अधिकारियों के सामने खड़े हो, सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम को ऊंचा करो, मैं तेरे साथ हूं। सो यीशु मसीह सुबह के समय कहता है, तुम जा राजा के बीच में। प्रेरित पौलुस को इस प्रकार बोला, हमें राजा के सामने, अधिपति के सामने, अन्य लोगों के सामने ये प्रचार करने का, इसलिए हमें प्रेरित पौलुस को मैंने चुन लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इस सुबह का समय आपका विश्वास ना छोड़ो, प्रभु का आराधना करो, प्रभु यीशु मसीह का आराधना करो, प्रभु परमेश्वर को हमें प्रार्थना करो। हालेलुया। जो भी समस्या, प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु का हाथ पकड़ो, छोड़ना मत, आपके बुलाहट में आगे बढ़ो, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास के साथ जो भी निर्णय लिया उसमें दृढ़ हो। प्रभु इस सुबह के समय ये वचनों से आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। दानियल की समस्या क्या किया था? आमीन। राजा के ओर से और सहकर्मियों के ओर से मात्र नहीं, अपने शरीर में भी बीमार आया। ये तीनों समस्या से हमें कैसे बाहर आया? पहले जैसे प्रार्थना किया और नित्य उपासना किया और विश्वास भी किया, इसलिए दानियल का ये सब परमेश्वर देखकर आमीन उस जगह पर बाबिलोन में अन्य राजा, अन्य लोग के बीच में दानियल का नाम को ऊंचा किया, हमें उन्नत स्थान में बिठा दिया। हमें राजा ने उसके आमीन दंडवत के परमेश्वर का नाम को भी आमीन प्रबलवत है। आमीन। प्रेज गॉड। दानियल का परमेश्वर सत्य परमेश्वर, वो परमेश्वर को दंडवत करेंगे। आमीन। राजा प्रेज गॉड। प्रभु इस सुबह के समय दानियल जैसे हम भी आमीन प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, विश्वास करेंगे, हर बातों में, हर चीजों में, हर कामों में, हर सेवकाई में प्रभु हमको मदद करो, दानियल जैसे। यस लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद। सभी भी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब सेवक लोगों के लिए, उसका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाइयों बहनों के लिए विश्वास प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे आगे वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड। सारे अधिपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके पीछे प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना है।
यीशु मसीह का नाम प्रकट होना है मेरे ओर से। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। अनाथ विधवा गरीबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आज का सुरक्षा के लिए, आज का भोजन वस्तु के लिए आमीन हम प्रार्थना करते हैं। हर कामों में, हर आमीन बातों में आमीन जीतने का है। प्रभु जी मदद कर प्रभु जी, आज का दिन पूरा संभालो। आज का भोजन वस्तु के लिए, आज का आमीन चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। वाहन चलाने वाले सबको प्रभु सुरक्षा दो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हमारा WCDC हमें मीडिया टीम और सभी आगेवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रचार बांटने के लिए आमीन मुझे अवसर दिया, प्रभु को धन्यवाद, हमारा टीम के लिए भी धन्यवाद। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।